Assalamualaikum dear student. I hope you all are good and fine. I am your English teacher from class 2. Today we are starting our third semester work. Unit 11 Sandy goes to the park, page number 57. सैंडी पार्क जाता है. सैंडी द डॉग, सैंडी एक डॉग है. लव प्लेइंग विथ हिज लिटिल मास्टर बैनी, उसे अपने छोटे मास्टर अपने मालिक बैनी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. उसे प्यार है उसके साथ खेलने से. दे वेंट टू द पार्क एवरी इवनिंग, वो हर शाम को पार्क में जाते. मैनी अदर चिल्ड्रन आल्सो प्लेड देयर, वहाँ और भी बहुत से बच्चे खेल रहे होते थे. जैसे कि देखें इस पिक्चर में, यहाँ पे सैंडी है, बैनी है और बहुत सारे और चिल्ड्रन हैं और ये पार्क में सारे बच्चे खेल रहे हैं. इसी तरह ये लोग हर शाम यहाँ पर पार्क में आते और यहाँ पर खेलते. सैंडी एंड बैनी enjoyed playing game with the ball. सैंडी और बैनी को बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते बॉल से खेलने वाले खेलों से. बैनी वुड थ्रो द बॉल एंड सैंडी वुड फैच इट. बैनी बॉल को थ्रो करता मीन्स फेंकता और सैंडी उसे पकड़कर ला कर देता. ही हैड बिकम वेरी गुड एट दिस गेम, वो इस गेम में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था. ये देखें जैसे ये बॉल पकड़ा हुआ है, इसी तरह बैनी इस बॉल को फेंकते और सैंडी उसे पकड़ कर ला कर देते. Benny's friends also joined them in their games. बैनी के जो और भी फ्रेंड थे वो भी इनको ज्वाइन करते यानी इनके साथ खेलते जो ये लोग खेल खेलते. Sometimes they played hide and seek. कई बार ये लोग हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई खेलते. अमंग द बुशेस, झाड़ियों के पीछे, जो पार्क में झाड़ियाँ बनी हुई होती है ना उनके पीछे छुप के खेलते. सैंडी लव दिस गेम, सैंडी को ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद था. When the other boys could not find Benny, जब कुछ बच्चों को, कुछ लड़कों को बैनी नहीं मिलता, they would ask Sandy to find his master. वो सैंडी से पूछते बताओ तुम्हारा मालिक कहाँ छुपा हुआ है. He would at once show them where Benny was hiding. वो फिर उनको शो करवाता है, उनको इशारा देता कि बैनी जहाँ पर छुपा होता उसको वो बता देता. Once Benny and his friends tied balloons around Sandy's neck. एक दफ़ा क्या हुआ कि बैनी और उसके जो मज़ीद फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या करा, सैंडी की नेक में बैलून्स बांध दिए यानी गुब्बारे बांध दिए. सैंडी रैन ऑल अराउंड द पार्क, और सैंडी हर तरफ पार्क में भाग रहा था. द बॉयज़ चेस सैंडी बट ही वॉज टू फास्ट फॉर देम. लड़के उसका पीछा कर रहे थे लेकिन सैंडी उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ था और उनसे बहुत ज़्यादा आगे था. सडनली, अचानक, द बलून्स बर्स्ट एज ही बर्स्ट पास्ट आ थॉर्नी बुश. अचानक से क्या हुआ कि बलून फट गए, फटने की आवाज़ आई. और ये कैसे फटे, एक कांटेदार झाड़ी से. थॉर्नी बुश मतलब एक कांटेदार झाड़ी से. सैंडी गॉट स्कैर्ड एंड स्टार्टेड बार्किंग. सैंडी बलून फटने की आवाज़ से डर गया, खौफज़दा हो गया और फिर उसने भौंकना शुरू कर दिया. बार्किंग मतलब उसने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया. बैनी पिक्ड हिम एंड सेड हश सैंडी इट्स ऑल राइट डोंट बी स्कैर्ड. बैनी ने उसे पकड़ा और कहा कि डरो मत, इसमें डरने की या खौफज़दा होने की कोई भी बात नहीं है. उसने उसे प्यार से समझाया. One day while the boys were playing in the park, एक दिन जब लड़के पार्क में खेल रहे थे, सैंडी began chasing a butterfly. सैंडी ने एक बटरफ्लाई का ताक़ुब करना शुरू किया, उसको पकड़ना शुरू किया. He ran after it, वो इसके पीछे पीछे भाग रहा था. But the butterfly flew away, लेकिन तितली बहुत दूर उड़ गई. Just then a man dressed in torn and dirty cloth came and caught Sandy. वैसे ही एक आदमी गंदे लिबास में और फटे फूटे लिबास में यानी फटे हुए लिबास पहना हुआ था, वो आया और उसने सैंडी को पकड़ लिया. ये देखें जिस तरह ये आदमी बैठा हुआ है और इसने सैंडी को पकड़ लिया. ये गंदे से हुलिये में हो रहे हैं, इनके कपड़े भी देखें यहाँ से फटे हुए हैं. इस तरह से इन्होंने सैंडी को पकड़ लिया है. द मैन वॉज अबाउट टू पुट सैंडी इन अ बैग.
मैन क्या करना चाह रहा था कि सैंडी को एक बैग में डालना चाह रहा था, बट द क्लेवर डॉग स्टार्टेड बार्किंग लाउडली। लेकिन डॉग क्योंकि बहुत चालाक था, उसने बहुत लाउडली भौंकना शुरू कर दिया। द मैन ट्राइड टू शट सैंडी माउथ बट सैंडी बिट द मैन्स हैंड। आदमी ने कोशिश करी कि सैंडी के मुंह पे हाथ रख के उसका मुंह बंद कर लिया जाए, लेकिन सैंडी ने क्या करा, उस आदमी के हाथ पर काट लिया। आउच शाउटेड द मैन, आदमी चीखा, एंड लेट सैंडी गो, और उसने सैंडी को जाने दिया। द बॉयज हेयर्ड सैंडी बार्क, और लड़कों ने सैंडी के भौंकने की आवाज़ सुनी। दे रैन टूवर्ड्स द मैन, और वो आदमी के पीछे भागे। दे ट्राइड टू कैच हिम, उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, बट ही रैन अवे, लेकिन वो भाग गया। नेवर माइंड सैड बैनी, परेशान होने की या फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है अब बैनी, सैंडी इज़ सेफ एंड साउथ। सैंडी ने उससे कहा कि अब परेशान मत हो, अब तुम सेफ हो। ये देखें यहाँ पे ये आदमी भाग रहा है और लड़के उसका पीछा कर रहे हैं और सैंडी के साथ में इनका पीछा कर रहे हैं। इस तरह से इस डॉग ने अपनी चालाकी से अपने आप को बचा लिया। रोज़ाना ये पार्क में इस तरह खेलने आते थे, सब लड़के भी इसको जानते थे और इस तरह लड़कों ने भी इसकी मदद करी और इस तरह ये डॉग बच गया। जी डियर स्टूडेंट, आपने चैप्टर अभी हमने रीड किया, आप लोग को आई होप समझ में आया हो। अब हम उसी चैप्टर का काम करेंगे। काम करने से पहले थर्ड टर्म का हम सिलेबस लिखेंगे। मैं आपको थर्ड टर्म का सिलेबस बता देती हूँ। सिलेबस ऑफ थर्ड टर्म, इसमें हमारे 5 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 11 सबसे पहला चैप्टर, सैंडीज गोज टू द पार्क। चैप्टर नंबर 12, टुगेदर इन द बाथ। चैप्टर नंबर 13, मिस्टर जाइल्स एंड हिज गार्डन। चैप्टर नंबर 14, स्नोमैन। चैप्टर नंबर 15, जैन इज़ इल। ये 5 चैप्टर हैं जो कि आपके थर्ड टर्म में इंक्लूडेड हैं और ये इसी तरह जिस तरह इस कॉपी के पेज पे लिखा हुआ है, आपने अपनी कॉपी पे सबसे पहले ये सिलेबस उतारना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप चैप्टर नंबर 11 सैंडी गोज़ टू द पार्क का टाइटल पेज बनाएंगे और फिर इसका हम वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है इसके वर्क में वर्ड सिनोनियम। तो इस तरह 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। नंबर 1 में वर्ड्स, फिर सिनोनियम्स, फिर उर्दू मीनिंग। नंबर 1 है फैच, टू गो एंड गेट समथिंग, उठाकर लाना। सेकेंड इज चेज, टू फॉलो समवन, ताक़ुब करना। थर्ड फ्लाई अवे, टू लीव अ प्लेस बाय फ्लाई, उड़ जाना। शट, टू क्लोज समथिंग, बंद करना। रन अवे, टू लीव अ प्लेस बाय रनिंग, भाग जाना। नंबर 6 बुश, शर्ब्स, झाड़ी। हाइड, कॉन्सील, छुपना। नंबर 8 बर्स्ट, ब्लास्ट, फट जाना। नंबर 9 थॉर्नी, शार्प, कांटेदार। नंबर 10 बॉग मीन्स डॉग शाउट, भौंकना। ठीक है, ये आपके सिनोनियम हो गए। सिनोनियम के बाद सेकंड वर्ड इज क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु कॉट सैंडी। आंसर, अ मैन ड्रेस्ड इन torn and dirty cloth caught Sandy. Question number 2, who shouted ouch? The man dressed in dirty clothes shouted ouch. Question number 3, what did the boys do when they heard Sandy's bark? They ran towards the man. Question number 4, who said this? Sandy is safe and sound. Benny said so. And next word is word sentences. Number 1 is park. Ali went to the park. To fetch, I had to fetch water from the well. Bush, he pushed the bushes aside. Scared, I was scared of clown. Clever, fox is a very clever animal. Translate into Urdu. ये next है आपका। Number 1, sometimes they play hide and seek among the bushes. बाज़ औक़ात वो झाड़ियों में आँख मचोली खेलते। Number 2 is the boys heard Sandy bark. लड़कों ने सैंडी के भौंकने की आवाज़ सुनी।
थर्ड वन इज दे रैन टूवर्ड द मैन, वो आदमी की तरफ दौड़े। स्टूडेंट, ये तमाम काम तो आपने कॉपी में कर लिए, उसके अलावा बुक में भी आपका एक काम मौजूद है जो कि है पेज नंबर 60 पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द मास्टर नेम वॉज, मास्टर का नेम क्या था सैंडी के? बैनी, एलेक्स या डेविड? बैनी, ठीक है, बैनी इज राइट। हु वुड फैच द बॉल, बॉल कौन पकड़ कर लेकर आता था? ए जिम्मी, बी रोलेक्स, सी सैंडी। सैंडी करेक्ट है, ठीक है, सैंडी ला के देता था। वॉट डिड दे प्ले अमंग द बुशेस, वो लोग झाड़ियों के पीछे कौन सा खेल खेलते थे? ए फुटबॉल, बी हाइड एंड सीक, सी क्रिकेट, बी हाइड एंड सीक, ठीक है। नंबर 4, वॉट डिड सैंडी बिगिन चेजिंग, सैंडी ने क्या पकड़ना शुरू किया था, किसका ताक़ुब करना शुरू किया था? अ मॉस्किटो, अ फ्लाई, अ बटरफ्लाई, अ बटरफ्लाई, ओके। ये वाला काम आपको अपने बुक में भी कंप्लीट करना है और उसके अलावा आगे ट्रांसलेशन के बाद कॉपी में भी कंप्लीट करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।